नमस्कार दोस्तों, एनजी न्यूज़ नरवाना में आपका स्वागत है। दोस्तों, गांव दनोदा पहुंचे हैं। गांव दनोदा इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि यहां पर 52 गांव है जो नैन खाप है, उसकी यहां पर आज पंचायत हो रही है, महापंचायत। और महापंचायत में वो फैसला लिया जाएगा जो सोनाली फोगाट है और अपने सुल्तान सिंह नैन है, उनके बीच में जो झगड़ा हुआ था कुछ दिन पहले ही, उसको लेकर कुछ विवाद चला हुआ है और कुछ धाराएं भी लगाई गई हैं नैन के ऊपर। तो ये सारी जितनी भी नैन खाप है और 52 गांव है, ये सारे इकट्ठे हुए हैं। आज यहाँ मिलकर पंचायत इकट्ठा होकर क्या फ़ैसला लेती है, तो आज हम यहाँ आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। सबसे पहले हमारा चैनल यहाँ पर पहुँचा है और आपको यहाँ की कवरेज देगा, तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए और पल पल की यहाँ पर आपको खबर देंगे और जो भी यहाँ पर फैसला होता है उसकी जानकारी भी हम आपको दिखाएंगे। अभी प्रधान जी नहीं पहुँचे और अपनी जो ये महापंचायत अभी स्टार्ट नहीं हुई है। फ़िलहाल हम आपको अंदर का नज़ारा दिखाएंगे कि क्या माहौल है अंदर का। अभी नहीं चल दोस्तों, अभी पंचायत शुरू नहीं हुई, थोड़ी देर में अभी स्टार्ट होने वाली है, लेकिन हम आपको अंदर का जो नज़ारा अभी दिखाते हैं अंदर जाकर कि किस तरह का माहौल है अंदर। तो दोस्तों, 52 गांवों से यहाँ पर व्यक्ति आ रहे हैं, अपने पंचायत हो रही है और यहाँ पर अभी इकट्ठे हो रहे हैं। थोड़ी देर में अभी ये पंचायत होने वाली है और स्टार्ट होएगी। जो भी फैसला होगा नैन खाप का हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। अभी यहाँ पर जितने भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं पंचायत के लोग, वो दिखा रहे हैं। अभी दोस्तों, जो ये खाप पंचायत इकट्ठी हुई है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पर राजेश नैन जी है, एक बार इनसे बात कर लेते हैं क्यों इकट्ठे हो रहे हैं और कितने गांवों की यहाँ पर पंचायत आ रही है। एक बार इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। धन्यवाद जी। सर, क्यों इकट्ठे हुए हैं और कितने गांवों की अपने पंचायत? पत्रकार जी, मैं बताना चाहता हूँ, जो सोनाली फोगाट ने एक सुल्तान सिंह के साथ मारपीट की थी, उसके खिलाफ में इकट्ठे हुए हैं। अच्छा जी। हाँ जी। कितने गांवों के पंचायत? ये हमारे बिनैन खाप के 52 गांवों के लोग इकट्ठे। हाँ, बिनैन खाप। अच्छा जी। हाँ। अच्छा जी, फिर उसके बाद क्या फैसला करते हैं? जो भी प्रधान जी चौधरी नफे सिंह जी जो फैसला लेंगे हम उसके साथ हैं। अच्छा जी। हाँ। कितना टाइम लगेगा अभी स्टार्ट? अभी आधा या 1 घंटा के अंदर जो भी सभी साथी आने लग रहे सभी गाँव से, और उसको वो करेंगे, प्रधान जी आकर अपना वो करेंगे। जो सोनाली फोगाट ने ये ऐसा घिनौना काम किया है, हम उसके खिलाफ में हैं। सुल्तान सिंह एक निर्दोष आदमी है, ताकि हम इसको समर्थन में आए, खाप समर्थन में आई। उसकी बेचारे के आज साथ घिनौना काम हुआ है, उसको बचाने के लिए ये खाप पंचायत इकट्ठी हुई है। अच्छा, जैसे ये आपका जो पंचायत का फैसला होगा वो किस स्तर पर सरकार को मनाने के लिए होगा जी? वो तो प्रधान जी बताइए किस तरह से। पहले 3 दिन पहले मीटिंग ली थी प्रधान जी ने, नफे सिंह ने। उसमें बोला था कि 72 घंटों का सरकार को अल्टीमेटम दिया था। 72 घंटे के अंदर सरकार माने तो ठीक है, नहीं जो हम बिनैन खाप के चौंतरे पर जाकर उसका प्रदर्शन करेंगे। सर, कुछ धाराएं भी लगाई गई अपने सुल्तान सिंह नैन के ऊपर, उन धाराओं के बारे में क्या कहना है कि क्या वो वापस लेनी चाहिए, कैसे क्या? हाँ, बिल्कुल वापस लेनी चाहिए। बीजेपी सरकार तानाशाही सरकार है, इसके खिलाफ में जो सोनाली फोगाट ने किया था उसको खट्टर सरकार ने क्लीन चिट दे दी है। कह रहे कि इसका कोई खोट नहीं सुल्तान सिंह का। कैसे सुल्तान सिंह का खोट है? सुल्तान सिंह तो एक बेचारा, जो भी वीडियो क्लिप आई है पत्रकार के माध्यम से जो देखा वहाँ पर कुछ नहीं, सारा ये सोनाली फोगाट का एक टिकटॉक पर मशहूर होने के लिए सोनाली फोगाट ने ये काम किया है। तो एक सुल्तान सिंह के साथ अन्याय हुआ है और इसके आज सारा हरियाणा, सारी खापें एकजुट है, सारे कर्मचारी एकजुट है। सर्व कर्मचारी संघ का मार्केट कमेटी के धरने भी प्रदर्शन भी चल रहे हैं और सुल्तान सिंह को न्याय मिलना चाहिए। तो दोस्तों, देख लिया, हमारे साथ नैन साहब थे, राजेश सिंह जी, राजेश नैन थे। इन्होंने बताया है अभी खाप पंचायत पूरी तरह आई नहीं है और नफे सिंह जो हमें प्रधान है खाप पंचायत के 52 गांवों के, वो जो भी फैसला लेंगे वो सर मान्य होगा और सरकार को भी इसके बारे में बताया जाएगा। वापस लेने का भी विरोध किया जाएगा और ये समर्थन में उतरे हैं, तो अभी इनका टाइम लगेगा। सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फैसला हुआ नहीं है जो महापंचायत है, लेकिन यहाँ पर कुछ बैठे हैं पंचायत के लोग, एक बार उनसे बात कर लेते हैं अभी क्या राय है उनके बारे में, क्या बात करते हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार जी। सर, क्या कहना चाहोगे जो महापंचायत हो ये इसके बारे में? सर, जो हम आज पंचायत में आए हैं, हम सरकार से ये मांग करते हैं
वे जो भी धारा सोनाली फोगाट पे लग रही है, जब धारा लग चुकी है, या तो सरकार ने धारा नहीं लगानी थी, मुकदमा दर्ज कराया था। जब मुकदमा दर्ज हो गया तो उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करती? जब या तो धारा नहीं लगनी चाहिए थी, यदि वो निर्दोष है तो उसके ऊपर 6 अलग अलग धाराएं लग गई। जब धारा लग गई तो फिर गिरफ्तार क्यों नहीं करते? मेन एजेंडा तो पंचायत का यही है कि सोनाली फोगाट को गिरफ्तार करें। और जो सुल्तान के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करे हैं, कई मुकदमे लगाए, धारें कई लगाई हुई है। वो देखिए, मैं धाराओं को मेरे को इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से पढ़ते हैं, उस पर 6 धाराएं लगी है। कुछ धाराएं उसमें ऐसे भी बताते हुए जिसमें जमानत नहीं हो सकती। जब किसी व्यक्ति पे धारा लग गई, या तो धाराएं ना लगे, जब धारा लग गई तो उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करते? सरकार की पहली प्राथमिकता तो ये होनी चाहिए। जब वो दोषी ही नहीं, फिर धारा किस लिए लगी? धारा लगी तो उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करते? पहली बात। दूसरी बात, किसी भी व्यक्ति को वो ये कह रही है सुल्तान ने गाड़ी बकी, मान लीजिए सुल्तान ने गाड़ी बक दी, वो उसको अख्तियार नहीं है वो उसको पिटाई करे, वो मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करवाया उसने? कानून अपने हाथ में कोई भी ना आप ले सकते, ना मैं ले सकता, ना कोई और ले सकता। जब देश के अंदर रही बात गाड़ी देने की, उसके साथ जैसे अब 2-3 वीडियो और भी आ गई, काफ़ी आदमी, काफ़ी लड़के उसके साथ हैं। ये एक सोचने की बात है, 20-30 आदमी जिसके साथ हो, क्या किसी व्यक्ति में इतनी हिम्मत है, इतने व्यक्तियों के सामने किसी लेडीज को गाड़ी दे देगा? और साथ में पुलिस का कर्मचारी खड़े हैं जो वीडियो क्लिप में रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ झूठी बात है। सुल्तान के ऊपर राजनीति से प्रेरित मुकदमे दर्ज है, प्री प्लान मुकदमे हैं, जो ये षड्यंत्र रचे गए, एक योजना के तहत रचे गए हैं। ये इसको फंसाने का षड्यंत्र है। हम सरकार से ये मांग करते हैं, सुल्तान पे जो मुकदमे हैं, मुकदमे वापस हो, और जो सोनाली फोगाट पर मुकदमे दर्ज हुए हैं उसके तहत उनको गिरफ्तार करें। दोस्तों, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि अभी पंचायत है, जो फैसला सुनाएगी वही सर्वमान्य होगा। धन्यवाद। आगामी कार्रवाई के लिए दोबारा सोमवार को खेड़ा में मीटिंग होगी। सोमवार को ही मीटिंग में जो फैसला होगा वो कार्रवाई उसी समय शुरू हो जाएगी। ये नहीं है कि तो फैसला जाने फिर आकर कार्रवाई करेंगे, नहीं, सोमवार से ही कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इसलिए आप सभी से ये प्रार्थना है कि आप सोमवार को जो झगड़ा हुआ और उस झगड़े में सुल्तान सिंह को पीटा गया, उस संदर्भ में आज बनियान खाप की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में ये फैसला लिया कि खाप की तरफ से खाप के 5 प्रतिनिधि SP हिसार और DC जींद हिसार को एक ज्ञापन देंगे, और उस ज्ञापन में सरकार को से स्पष्ट मांग करेंगे कि अगर 3 दिन के अंदर अंदर सरकार ने कोई फैसला नहीं किया, फिर ये खाप जो है आगे की कार्रवाई के लिए 15 तारीख को गांव सच्चा खेड़ा में फिर इकट्ठी होगी, और वहाँ महापंचायत होगी, और वहाँ फिर कार्रवाई की जाएगी आगे। ये अल्टीमेटम तो 72 घंटे का पहले दे, हाँ, हमने 72 घंटे का अल्टीमेटम पहले दिया था, लेकिन आजकल हालात को देखते हुए जो अपने प्रदेश के अंदर और सारे भारत के अंदर जो पेंडेमिक फैला हुआ है, उसकी वजह से हम और सरकार को समय देते हैं। आज फैसला क्यों नहीं निकला सर? है जी, आज फैसला क्यों नहीं निकला? आज फैसला इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने जो पहले समय दिया था वो समय कम था। अच्छा जी। कमी होने की वजह से सरकार की काफ़ी मजबूरियाँ होती है। आजकल हालात भी इतने ठीक नहीं है जो होने चाहिए, सामान्य हालत नहीं है। अब आज भी ये मीटिंग इकट्ठी हो गई, इसके ये भी गलती, इसका भी वो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हमने करनी पड़ी मजबूरी में। आज सुल्तान सिंह ने जो अपनी बात आपके समक्ष रखी है, तो क्या खाप पंचायतें जो हैं उनके उस पूरी बात रखने से आप लोग संतुष्ट हो कि वो उसका सुल्तान सिंह और सुल्तान सिंह का गांव सच्चा खेड़ा, उन्होंने इस खाप को आके जो बताया और हमें आश्वस्त किया कि अगर इस प्रकरण में सुल्तान सिंह दोषी है तो हम सुल्तान सिंह को सरकार से पहले सज़ा देंगे। रविवार तक भी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही, किस प्रकार के कड़े कदम उठा सकते हैं?
अगर सरकार के खिलाफ जो भी यथासंभव जो भी कदम उठाना नहीं, अगर आपकी ठीक समझा जाएगा वही उठाएंगे। सर वो धारे लगाई है, उनको लेकर आपका क्या मतलब फैसला? कौन सी धारे लगाई है जी? धारे लगाई अपने फोगाट सुल्तान जी के ऊपर 6 धारे लगाई है। जो वो 6 धाराएं लगाई है ना, वो तो डिफेंस है जी। वो तो सोनाली फोगाट का डिफेंस है। जिस तरह डिफेंस में एक जो मुलज़िम है वो अपना डिफेंस रखता है कि मेरे ऊपर इस तरह से केस बढ़ा, वो तो उसने क्योंकि उसके हाथ से वो सुल्तान सिंह को पहले पीट दिया था। सुल्तान सिंह को मैडम के साथ जो आदमी थे उन्होंने पहले ही पीट दिया था। बाद में वो जो बनाया वीडियो वगैरह, वो तो एक डिफेंस की कार्रवाई थी कि इन्होंने बदतमीजी से पेश हुआ, बुरे शब्दों का प्रयोग किया गया, ये किया। अगर वो ऐसी बात होती तो फिर वो सुल्तान सिंह के साथ वहाँ से उठ के वहाँ क्यों जाती, वहाँ मंडी में क्यों जाती, फिर वो तो वहीं कर लेती फिर तो। नहीं, आपने सबकी बात सुनी है, सब पक्ष कौन सुना है? नहीं, हमने तो सुल्तान सिंह और सच्चा खेड़ा को सुना है। हाँ। आपको अब तक लगता है कि सोनाली फोगाट ने जो किया है पूरा इस मामले में वो दोषी है, उसको गिरफ्तार करना चाहिए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी पहले तो मुझे आप ये बताइए, सोनाली फोगाट के पास कौन से आधिकारिक जो वो हैं कि वो सोनाली फोगाट किस तरह से हुआ कर सकती है? किस पावर के साथ वो जज कर रही है? कौन सी पावर है उसके पास? एक आदमी ने अगर चुनाव लड़ लिया तो वो जनप्रतिनिधि बन गया। अनूप जी, तो फर्स्ट ऑफ प्राइमेसी आपको लग रहा है कि अब प्राइमा फेसाई सुल्तान सिंह दोषी नहीं है। वो सोनाली फोगाट दोषियों से क्या लगता है जी, जैसे कर्मचारी के ऊपर हाथ उठाया कि कानून उसको नहीं, कानून को कभी अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। अगर ऐसी कोई, मैंने बोलते हुए भी कहा था मीटिंग में, अगर सुल्तान सिंह दोषी था तो उसी समय वहाँ पुलिस थी और सोनाली फोगाट ने वही पकड़वाना चाहिए था। और अगर सुल्तान सिंह गाड़ी देता तो पुलिस उसी टाइम गिरफ्तार कर लेती। इससे यही साबित होता है कि दोषी नहीं है। ये जो खाप पंचायतें भी एक भगत सिंह जी, भगत सिंह उप प्रधान बनियान खाप जो दनौदा खुर्द के रहने वाले हैं, और उसमें बनियान तपे के प्रधान डॉक्टर साहब प्रीतम सिंह। अभी जो आपने प्रशासन को, सरकार को समय दिया है कि वो विचार कर ले, उसके खिलाफ कार्रवाई करे, अगर सरकार और प्रशासन सोनाली फोगाट के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करती है, कार्रवाई नहीं करती है, तो आपका फर्स्ट एक्शन क्या होगा? हमारा फर्स्ट एक्शन तो हम सरकार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, आंदोलन करेंगे, सड़क पर उतरेंगे। हाँ, सड़क पर उतरेंगे। आंदोलन तो सड़क पर उतरने से ही होता है। बगैर रोए तो माता भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती। जब इनकी सड़क रोकांगे, बस रोकांगे, कंडक्टर ने बिठावांगे, ड्राइवर ने बिठावांगे, और कोई छोटा मोटा कर्मचारी है उनने बिठावांगे, फिर आवेंगे। तो अब तक सरकार के किसी नुमाइंदे ने आपने संपर्क किया? नहीं, अभी कोई बात नहीं। सर, अभी जो पंचायत के महाप्रधान है नफे सिंह जी, वो क्यों नहीं पहुँचे यहाँ? नफे सिंह जी तो चल नहीं सकते जी। अच्छा जी। अब उनकी तो वो अटैक हो गया था उनका। अटैक के बाद वो खाट पे रहते हैं। जो पहले 72 घंटे का टाइम दिया था वो नफे सिंह जी ने दिया था, और उनका लड़का हाजिर है ईश्वर सिंह। ठीक है, धन्यवाद जी। थैंक यू सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, महापंचायत हुई है। अभी जो हमारे जो उप प्रधान थे उन्होंने बताया है कि जो भी फैसला हुआ है, अभी आगे जो सच्चा खेड़ा में मीटिंग ली जाएगी, वहाँ पर अभी 7 दिन का टाइम दिया है। आगे की जो रणनीति होगी वहाँ पर ही जो एक्शन लिया जाएगा और आगे की रणनीति को वहाँ पर तैयार किया जाएगा। तो हमने यहाँ पर बात करी है और यहाँ जो भी विचार रखा गया है या इनके द्वारा, उप प्रधान के द्वारा, तो ये आपके सामने अभी रखा गया। तो दोस्तों, हम आपको यहाँ की और भी जानकारी देते रहेंगे। हमारे चैनल पर बने रहिए।